चलो अगले ना, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम पैराबोला। ठीक है, समझ जाओ। जैसे हमारा क्वेश्चन होता, फाइंड मिनिमम डिस्टेंस ऑफ बस 8,0 फ्रॉम y स्क्वायर इक्वल टू कितना 8x। आराम से बेटा, चलो दिमाग लगाओ, कैसे करोगे? मिनिमम डिस्टेंस ऑफ 8,0 फ्रॉम y स्क्वायर इक्वल टू 8x पैराबोला। एक पैराबोला है, y स्क्वायर इक्वल टू कितना 8x है ना। एक पॉइंट है कितना 8, कितना 0। हमें इसका इस पैराबोला से मिनिमम डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। क्या करें? बिल्कुल सही है। तो मैं इस पैराबोला के ऊपर एक पैरामीट्रिक पॉइंट मान सकता हूं। कैसे मानते? 80 स्क्वायर 280। ए कितना है 2, तो 2t स्क्वायर 280 तो 40। और इसका इससे मैं डिस्टेंस निकाल सकता हूं, कितना आएगा बताओ? 2t स्क्वायर माइनस का कितना 8 का होल स्क्वायर, बोलो, प्लस 40 का कितना होल स्क्वायर, तो प्लस 16t स्क्वायर। ये आएगा इसका अंडर रूट, बोला है ना। और इसी को हमें क्या करना है? मिनिमाइज। तो इसको मिनिमाइज कैसे करें? इसको मिनिमाइज कैसे करें? डिफरेंशिएट करके 0 कर दूं। तो क्या इसको डिफरेंशिएट करने के लिए पूरे को डिफरेंशिएट कर दूं? सोचो, अब हमें इस पूरे की मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो क्यों ना मैं जो अंदर वाला फंक्शन है, जो अंदर वाला फंक्शन है, सीधा उसको मिनिमाइज कर दूं। क्योंकि जब अंदर वाला मिनिमम होगा तो पूरा मिनिमम होगा। और अंदर वाला फंक्शन कितना आएगा तुम्हारा बताओ? 4t की पावर 4 माइनस कितना 32t स्क्वायर, तो माइनस का कितना 16t स्क्वायर, प्लस का कितना 64। ये तो बड़ा अच्छा आ गया, बोलो ये आ गया ना। इसमें से 4 कॉमन ले ले, तो t की पावर 4 माइनस का 4t स्क्वायर प्लस का कितना 16 है ना। इसको मिनिमाइज कर दे, और इसको मिनिमाइज करने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी, कंप्लीट हो सकता। तो टी स्क्वायर माइनस 2 का कितना होल स्क्वायर, 4 चला गया, तो बचे कितने अपने 12, बोलो। तो इसकी मिनिमम वैल्यू, इसकी मिनिमम वैल्यू कब आएगी? तो सोचो ये परफेक्ट स्क्वायर क्वांटिटी है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू कब आएगी? जब ये परफेक्ट स्क्वायर वाली क्वांटिटी तुम्हारी कैसी हो जाए 0। तो सर क्या, तो इसकी मिनिमम वैल्यू तुम्हारी कितनी आएगी जब ये क्वांटिटी कितनी हो जाए 0? तो 12 और 4 कितना आएगा? 48। और कब आएगी? एट टी स्क्वायर इक्वल टू कितना 2, मींस टी इक्वल टू कितना प्लस माइनस का रूट 2, बोलो। तो डी की मिनिमम वैल्यू, डी की मिनिमम वैल्यू तुम्हारी कितनी आएगी बताओ? अंडर रूट ऑफ 48, मतलब कितना 4 रूट 3। क्या क्वेश्चन कर दिया ना मैंने? डिफरेंशिएट करके 0 भी तुम कर सकते हो, वो भी तुम्हारे पास एक ऑप्शन था, बट मैंने कहा कि जब डायरेक्टली दिख रहा है तो क्यों कर रहे थे मेहनत, तो मैंने सीधा कंप्लीट तो उसका किया। तो देखा ये मिनिमम कब होगा? जब ये परफेक्ट स्क्वायर वाली क्वांटिटी 0 हो जाए। नहीं, सच में आया। बुकलेट देना, एक बुकलेट। मिल गया, थैंक यू। आया था, बोलो यार कुछ तो।
चला गया। क्या दिक्कत आ रही क्या? थोड़ा बताया होगा। चलो और देखें। ठीक है, ठीक है। A P is a variable point. A P is a variable point on x square plus y minus 4 का whole square equal to 1. Then find minimum distance of P. Minimum distance of P from y square equal to 4x parabola. If P is a variable point on this circle, find minimum distance of P from this parabola. ठीक है, क्या अप्रोच लगाओगे? तो देखो, एक छोटा सा फिगर बनाओ तो हो सकता है तुम्हें चीज दिख जाए। ये पैराबोला है, सर्कल कौन सा है? 0,4 सेंटीमीटर, रेडियस कितना? 1। तो P इसके ऊपर एक मूविंग पॉइंट है, P इस सर्कल के ऊपर एक मूविंग पॉइंट है। तो हमें P का इस पैराबोला से क्या निकालना है? मिनिमम डिस्टेंस। क्या दिख रहा है तुमको? कहाँ आएगा? सोचो, यही तो वो पॉइंट P होगा जिसका पैराबोला से डिस्टेंस तुम्हारे कैसा आएगा? मिनिमम आएगा। सोच लो आराम से। पर ये सोच पाए कि इस सर्कल के ऊपर वो पॉइंट जिसका पैराबोला से डिस्टेंस मिनिमम होगा, वो ये वाला तो होगा। अब ये डिस्टेंस में निकालो कैसे? बिल्कुल, तो पहले हम क्या करते हैं, इस पैराबोला का इस सर्कल के सेंटर से मिनिमम डिस्टेंस निकाल दो। इस पैराबोला का इस पॉइंट से मैं मिनिमम डिस्टेंस निकाल सकता हूं, और उसमें से फिर रेडियस माइनस कर दूंगा तो मेरे को ये लेंथ मिल जाएगा। आया लॉजिक क्या लगा रहे हैं? तो हम लोग कर क्या रहे हैं? y स्क्वायर इक्वल टू 4x पैराबोला का मिनिमम डिस्टेंस निकाल रहे हैं। कहां से बताओ? 0,4 से। 0,4 से। ठीक है, और वो कैसे निकाले? तो वापस से इस पैराबोला के ऊपर हम लोग क्या मान लेते हैं? पैरामीट्रिक पॉइंट। तो पैरामीट्रिक पॉइंट y स्क्वायर इक्वल टू 4x, a कितना हो गया? 1, at स्क्वायर, 2at। बोलो, और इसका इससे डिस्टेंस कितना है बताओ? t स्क्वायर माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 2t माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब ये मुझे पता नहीं कि आएगा नहीं आएगा। ये लेंथ पता l, इसको हमें क्या करना है? मिनिमाइज। बोलो कुछ तो। अब इसको मिनिमाइज करने के लिए अंदर वाला फंक्शन कितना बनेगा? तो अंदर वाला फंक्शन बनेगा t की पावर 4 प्लस 4t स्क्वायर प्लस का 16 माइनस का कितना था? 16t। तो ध्यान देना, इस बार अच्छा नहीं बना। पिछली बार तो देखो बढ़िया बाइक्वाड्रेटिक बन गया था, जिसमें सिर्फ t स्क्वायर और t की पावर 4 के टर्म थे। बट देखो इस बार t की पावर 4 भी है, t स्क्वायर भी है, t भी है। समझ में आ रहा है? इस बार दिक्कत आएगी। अब इसकी मिनिमम वैल्यू हमें चाहिए, तो इसकी मिनिमम वैल्यू के लिए मैं सीधा डिफरेंशिएट कर दूं f डैश t। तो कितना आएगा बताओ? 4t का क्यूब प्लस 8t माइनस का 16। इसको क्या कर दें? 0। देखो, अगर इसका एक रूट अच्छा होगा तो हम कर लेंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना? क्यूबिक सॉल्व करना हमें नहीं आता। अगर एक रूट हिडन डायल से मिल गया तो मिल गया, नहीं तो सॉल्वेबल नहीं होगा। ठीक है ना?
रूट अच्छा है क्या? लग तो नहीं रहा, नहीं है ना, नहीं आएगा। ठीक है, वो मैंने मन से दिया था। तो जनरली ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि डेटा ऐसा दिया होता है कि भाई फाइनली जो क्यूबिक बन रहा है वो अच्छा बन जाए। ठीक है ना, तो अभी इसको सॉल्व हम नहीं कर सकते, नहीं कर पाओगे सॉल्व। मींस क्वेश्चन में डेटा ऐसा दिया होगा कि ये 0,4 की जगह कुछ 0,5 दिया होगा, कुछ ऐसा दिया होगा कि ये सॉल्वेबल हो जाए। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है ना, बट लॉजिक समझ में आया। ये करते तो यहां से हमें टी कितना मिल जाता? अल्फा। तब वो पॉइंट मिल जाता जिसका इससे क्या होगा? मिनिमम डिस्टेंस होता। ठीक है, समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? कि ऐसा नहीं कि रैंडम कुछ भी डेटा देगा और तुम निकाल लोगे, क्योंकि फाइनली तो क्यूबिक सॉल्व करनी है ना, तो इक्वेशन ऐसी बनेगी कि सॉल्वेबल हो। ठीक है, बुकलेट में करोगे तो बुकलेट में क्वेश्चन मिल जाएगा, बट लॉजिक समझ में आया करा क्या? ठीक है, दिस इज नॉन सॉल्वेबल, नॉन सॉल्वेबल। -2 है क्या? पक्का? -2 माइनस का 16 कहाँ है? वन बाई टू अगर चेक कर लो एक बार, 1/2 तो बिल्कुल नहीं आएगा, नहीं आएगा, वो मेरे मन से दिया है, रेयरली चांस है सही आ जाए। बस 2t माइनस 5 का होल स्क्वायर करते तो ये प्लस 16 था, नहीं -16 था, सॉरी। ठीक है, आया पक्का? चलो आगे चले, पक्का आया हो? ठीक है, टेंशन दिमाग मत लगाओ, नहीं हो पाएगा, हो पाता तो मैं खुद ही बोल देता। चलो आगे, चलो अगला देखें। अब देखना अगला, शांत। तो हम लोगों ने बस y² = +4ax के लिए हमने बहुत सारी बातें करी कि इसके ऊपर जो पैरामीट्रिक पॉइंट आता है वो कितना आता है? 80², 280, 80² कितना? 280। लेकिन मान लो अगर कभी हमें पैराबोला फंस जाए y² = -4ax का, y² = -4ax का, और इस पर अगर हमें पैरामीट्रिक पॉइंट लेने की नौबत आ जाए, ठीक है ना, तो इस पर जो हम पैरामीट्रिक पॉइंट लेते हैं वो हम लोग लेते हैं माइनस का 80², कितना? 280। y² = -4ax पैराबोला पर देखो -80² रखो, y² कितना आएगा? 280 आएगा। ठीक है, याद रखना सीधा। x² = +4ay, ये पैराबोला अगर आ जाए, x² = +4ay, ये पैराबोला आ जाए, तो इसके ऊपर जो हम पैरामीट्रिक पॉइंट लेते हैं वो लेते हैं 280, 80²। ठीक है, और अगर x² = -4ay, x² = -4ay अगर पैराबोला अगर हमें मिल जाए, तो इसके ऊपर जो हम लोग पैरामीट्रिक पॉइंट लेंगे वो कितना लेंगे? 280, कितना? -80²। इसी तरह तुम्हें याद होनी चाहिए। ठीक है, मैं जल्दी कैसे याद रखता था ना, फोटो से याद रखता हूँ ना, मैं याद कैसे रखता हूँ? फोटो से। जैसे y² = 4x ऐसा होता है, y² = -4x ऐसा होता है। इसका पैरामीट्रिक पॉइंट इधर आएगा, तो इसका पैरामीट्रिक पॉइंट इधर आएगा, तो देखो दोनों का y कोऑर्डिनेट कैसा है? सेम। x कोऑर्डिनेट एग्जैक्टली कैसा होगा? नेगेटिव। तो इसका 80², 280 है, तो इसका x कोऑर्डिनेट एग्जैक्टली नेगेटिव और y कोऑर्डिनेट कैसा रहेगा? सेम। ये चला, इसका कैसे याद रखा? और ध्यान देना, थोड़ा सा रुको। इससे x² = 4ay, x² = 4ay। अब x² = 4ay बड़ा अच्छा है, जरा इन दोनों इक्वेशन को गौर से देखो, y² = 4ax एंड x² = 4ay। सोचो इस इक्वेशन से इस इक्वेशन तो तुम पहुंच सकते हो
अगर x और y को आपस में इंटरचेंज कर दो, x की जगह y लिख दो, y की जगह पे x लिख दो, तो ये तो बन जाएगा। x की जगह y लिख दो, y की जगह x लिख दो, देखो ये बन गया। तो इसके जो पैरामीट्रिक पॉइंट्स है 80 स्क्वायर 280, वो भी सोचो पलट जाएंगे। इसलिए देखो इसका जो पैरामीट्रिक पॉइंट आया वो कितना आया, 280 80 स्क्वायर, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट पलट गए। और अगर तुम्हें इसका पैरामीट्रिक पॉइंट पता है तो इसका याद रहेगा फोटो से, इसके ऊपर है तो इसका एग्जैक्टली कैसा होगा, नीचे होगा। तो एक्स कोऑर्डिनेट सेम होगा, वाई कोऑर्डिनेट एग्जैक्टली कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। सनमारा याद रखना कैसे है, बोलो यार दोस्तों। नहीं है क्या, पक्का? क्वेश्चन देखें, बन रहा है ना कुछ तो? चलो बस बेटा, बात नहीं। P is a moving point on y square equal to minus 8x and tangents are drawn from P to x minus x का whole square plus y square equal to 4. Find locus of circumcenter of triangle PAB. Tangents touch circle at A and B. चलो if P is a moving point on this parabola, ठीक है, tangents are drawn from P to this circle to touch circle at A and B, when locus of circumcenter of triangle PAB. बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अगर तुम्हें इसका लॉजिक पता है तो, नहीं पता है तो बहुत गंदा है। तो हल्का सा पहले फील करते हैं, एक पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू -8x, ये सर्कल अपना, इस पे हमने एक रैंडम पॉइंट लिया कितना, P, यहां से हमने इस पे क्या डाले, टेंजेंट, जिस सर्कल को टच कर रहा है कहां पे, A और B पे। तो अपन को किसका लोकस चाहिए, ट्रायंगल PAB, ट्रायंगल PAB के सर्कमसेंटर का लोकस चाहिए। तो पहले तो P को मैं क्या मान सकता हूं, P एक वेरिएबल पॉइंट है इस पैराबोला के ऊपर, तो हम लोगों को पैराबोला के ऊपर पैरामीट्रिक पॉइंट लेना आता है, और ये कौन सा पैराबोला, y स्क्वायर इक्वल टू -4ax, इस पे पैरामीट्रिक पॉइंट क्या आता है, -80 स्क्वायर 280, तो -80 स्क्वायर, ये कितना है 2, तो माइनस का 2t स्क्वायर प्लस का 280, प्लस का कितना 280, तो -2t स्क्वायर 40, ये p के कोऑर्डिनेट हो गए। ठीक है भाई, अब क्या करूं, सबसे मेन लॉजिक, अब क्या करें, क्या, एक सेकेंड रुक जाओ, हाँ बिल्कुल सही कहा।
बाकी क्लिक किया, सर्कम सेंटर कहां होगा? तो याद करो एक्सटर्नल पॉइंट से जब हम सर्कल पे टेंजेंट डालते थे तो याद करो ये ज्योमेट्री बड़ी अच्छी बनती थी, बनती थी। पी ए बी और इस सर्कल का सेंटर, ये चारों पॉइंट्स हमारे कैसे होते थे, कौन साइक्लिक? तो पी ए बी को ज्वाइन करने वाला सर्कल, पी ए बी को ज्वाइन करने वाला सर्कल ऑटोमेटिकली सोचो ओ से पास करते ही करता था। तो पी ए बी ट्रायंगल का सरकम सेंटर और कुछ नहीं, पी और ओ का क्या होता था, मिड पॉइंट। तो इस ट्रायंगल का सरकम सेंटर और कुछ नहीं, पी और ओ का क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। सी इज मिड पॉइंट ऑफ पी एंड ओ। और हमें इसी का तो लोकस चाहिए सेंटर का, तो इसको मानते हैं h के। तो h इक्वल टू क्या आएगा बताओ, माइनस का 2t स्क्वायर प्लस 6/2। के कितना आएगा बताओ, 4t प्लस 0/2। तो h इक्वल टू कितना आएगा बताओ, माइनस का t स्क्वायर प्लस 3। के कितना आएगा बताओ, 2t। बोलो है ना। अब लोकस चाहिए तो t के लिए k/2 यहां छाप दूं, तो t की वैल्यू k/2 छाप दें। तो h इक्वल टू कितना आएगा बताओ, k/2 का होल स्क्वायर प्लस 3। तो h इक्वल टू माइनस का y² प्लस 3। इसके बाद कुछ भी नहीं किया, बस h और k में रिलेशन चाहिए, तो t की वैल्यू मैंने k के टर्म में निकाल के यहां छाप दिया। कुछ तो बोलो यार, बोलो बोलो, कुछ गड़बड़ कर दी क्या? अच्छा h क्या x होगा, सॉरी h की जगह पे क्या आ जाएगा, x हो जाएगा। थोड़ा बताया। बोलो, क्या हो गया, पूछना है कुछ क्या? यार नहीं आ रहा, शांत, चला गए, चला गए। चलो अगला था, अगला काफी अच्छा है, ठीक है। ठीक है, रेक्टेंगल is inscribed between, पहले बोला है ना, y स्क्वायर टू कितना, -2x स्क्वायर प्लस 6 एंड x एक्सिस such that two of its vertices
lie on x-axis and other two on parabola. Find maximum area of such rectangle. तो सबसे इंपॉर्टेंट है, पहले तुम्हें क्वेश्चन को फील करना आना चाहिए और एक रफ फिगर बनाना आना चाहिए कि कहना क्या चाह रहा है। क्या हम ये वाला पैराबोला का ग्राफ सोच सकते हैं? बनेगा कैसा? नॉर्मल क्वाड्रेटिक से सोचो, y इज इक्वल टू -2x²। सोचो उल्टा पैराबोला था, +6 कर दिया तो 6 यूनिट ऊपर शिफ्ट करते। तो क्या हम इस पैराबोला का ग्राफ सोच पा रहे हैं कि कुछ कुछ ऐसा होता? y इज इक्वल टू -2x² का ग्राफ ऐसा होता, +6 यूनिट्स। सोच लो, ये इतना सोच पाए नहीं सोच पाए? ये नहीं है क्या? बोले यार। चलो, अब क्वेश्चन देने वाला क्या कह रहा है कि भाई हमने इस पैराबोला और एक्स एक्सिस के बीच में एक रेक्टेंगल ऐसा इंस्क्राइब किया कि उस रेक्टेंगल के दो वर्टेक्सेस एक्स एक्सिस के ऊपर है और दो वर्टेक्स पैराबोला के ऊपर है। तो समझ में, दो वर्टेक्स यहां, दो वर्टेक्स इसके ऊपर, तो रेक्टेंगल समझ में बहुत सारे बन सकते हैं। सोचो, ये भी बन सकता था, ये भी बन सकता था, ढेरों बन सकते हैं। आ रहा नहीं आ रहा? और इसमें जो मिनिमम एरिया वाला रेक्टेंगल होगा उसका एरिया 0 होगा। बिल्कुल पतला रेक्टेंगल ले लूं यहां पे तो उसका एरिया 0। यहां बिल्कुल एक पतला सा रेक्टेंगल ले लूं, उसका भी एरिया 0। तो बीच में कहीं ना कहीं हमें एक ऐसा रेक्टेंगल मिलेगा जिसका एरिया मैक्सिमम होगा। तो काइंड ऑफ ये क्वेश्चन मैक्सिमम मिनिमम का हो गया। अब करो क्या? और अगर सोचो तुम्हें मैक्सिमम मिनिमम लगाना है तो तुम्हें एक सिंगल वेरिएबल के टर्म में इसका एरिया लिखना आना चाहिए। तो वो सिंगल वेरिएबल ले क्या? एक सिंगल वेरिएबल के टर्म में हम इसका एरिया लिख पाए। तो गौर करना, मैं इस पैराबोला के ऊपर क्यों ना एक वेरिएबल पॉइंट ले लूं और इस बार ध्यान देना, मैं 80² 280 का यूज करने के बजाय क्यों ना मैं ऐसा करूं कि x में मान लेता हूं अल्फा होगा, और अगर x अल्फा होगा तो y कितना आएगा? -2α² +6। मैंने इस पॉइंट को एक वेरिएबल माना अल्फा कॉमा -2α² +6। कैसे माना? x को मैंने अल्फा रखा, अब x अल्फा होगा तो y कितना आएगा? x अल्फा रखो, यही तो आएगा। तो क्या मैं इस रेक्टेंगल का एरिया सिर्फ अल्फा के टर्म में लिख सकता हूं क्या? गौर करना, ये अगर अल्फा है इसका मतलब क्या? ये लेंथ कितना अल्फा, तो सिमेट्रिक है तो ये लेंथ भी अल्फा, और ये लेंथ ही तो y कोऑर्डिनेट है, तो ये लेंथ तुम्हारा कितना होता? 6 माइनस का 2α²। तो इस रेक्टेंगल का एरिया मैं क्या लिखूं बताओ? एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या आएगा बताओ? 2α इंटू कितना आएगा बताओ? 6 माइनस का 2α²। और इसी को तुम्हें मैक्सिमाइज करना है। आया? तो एरिया कितना क्या होता है अपना? 12α माइनस का 4α³। तो मैक्सिमाइज करने के लिए क्या करूं? बोलो, डिफरेंशिएट कर 0 कर दे। ए डैश कितना आएगा? 12 माइनस का कितना? 12α² इक्वल टू कितना? 0। तो α² बड़ा अच्छा आ गया 1। तो अल्फा इक्वल टू क्या आ गया? प्लस माइनस का 1 आया समझ में? तो एरिया मैक्स कितना आ गया? 1 छाप दो, तो 12 माइनस का 4, 8 स्क्वायर यूनिट्स।
समझा? देखो इस बार मैं 80 स्क्वायर को मैं 280 पे नहीं गया क्योंकि वो होगा भी नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो तब काम करता था जब पैराबोला कैसा हो, स्टैंडर्ड, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay। बट ये तो शिफ्टेड भी है, ये तो शिफ्टेड भी था ना। तो इसका पैरामीट्रिक लिखने के लिए मैंने सीधे क्या किया, एक्स को अल्फा माना, वाई ऑटोमेटिकली अल्फा के टर्म में देख लिया क्या होगा। भाई कुछ आ रहा है नहीं आ रहा है तुम लोग को? शांत, चला गए। मिनिमा क्यों नहीं आया? आया होगा ना। किस पे? नहीं वो आया होगा एक्चुअली कि मॉड आएगा ना, तो मिनिमा पे भी मॉड है तो उसके भी मैक्सिमम आ जाएगा। समझ गया? मिनिमा एक्चुअल में चूंकि एरिया मॉड में है तो एक्चुअल मिनिमा और कुछ नहीं, जब वो 0 होगा तब आएगा। समझ गए ना? चलो आगे। क्यों नहीं आया क्या? ये थोड़ा बहुत आया नहीं आया? चलो ये भी सीख है भाई, वो समझ में आ रहा है ना कैसे करना है? नहीं आ रहा क्या? चलो अगला देखें कंसेप्ट। चलो अगला कंसेप्ट देखना। तो हम लोगों ने बात किया वाई स्क्वायर इक्वल टू +4ax, वाई स्क्वायर इक्वल टू +4ax। इस पे जो पैरामीट्रिक पॉइंट आता है ये हमने बात किया कितना आता था, 80 स्क्वायर कमा 280। हमने वाई स्क्वायर -4ax, एक्स स्क्वायर इक्वल टू +4ay, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay सबको चेक कर लिया। लेकिन सोचो अगर पैराबोला होता शिफ्टेड, अगर मान लो पैराबोला शिफ्टेड पैराबोला होता, जैसे कि y माइनस बीटा का होल स्क्वायर 4a टाइम्स ऑफ x माइनस का अल्फा, बोला है ना। तो इस पर हम पैरामीट्रिक पॉइंट कैसे मानते? बहुत बड़ा है, सोचो। इसके ऊपर पैरामीट्रिक पॉइंट कैसे मानोगे? सिंपल सी बात है। तो जरा सोचो 80 स्क्वायर कॉमा 280 माने क्या, वर्टेक्स से यहां से 80 स्क्वायर, यहां से 280, यही तो मतलब है। तो वर्टेक्स से 80 स्क्वायर कॉमा 280 और वर्टेक्स खुद किस पे था, अल्फा कॉमा बीटा पे। तो अल्फा प्लस 80 स्क्वायर, बीटा प्लस 280। तो इसके कोऑर्डिनेट कितने आएंगे, अल्फा प्लस 80 स्क्वायर, बीटा प्लस 280। सोचो इतना डिस्टेंस अल्फा तो था ही था प्लस 80 स्क्वायर, और बीटा तो था ही था प्लस 280 और। लग नहीं रहा है? और ऐसा हम चारों के लिए कर सकते हैं, सबका लिखना जरूरी तो नहीं है ना। चलो ये तो आसान था। आगे चले। अगले लिखना, शांत जाओ। हम लोगों ने ये भी बात किया था कि किसी भी पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू
प्लस 4ax, वाई स्क्वायर इक्वल टू प्लस 4ax। बस बेटा, अगर हम m स्लोप का टेंजेंट अगर डालते हैं तो इसकी जो इक्वेशन आती थी वो कितनी आती थी बताओ, कितनी आती थी, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाय एम, है ना, याद है। लेकिन अगर सोचो मैं तुमसे पूछूं कि अगर वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax पैराबोला अगर है और इस पर अगर हमें m स्लोप का टेंजेंट अगर डालना है तो इसकी इक्वेशन क्या आएगी। हमने जो रिजल्ट डिराइव किया था वो किसके लिए डिराइव किया था, इसके लिए किया था ना, वाई स्क्वायर इक्वल टू प्लस 4ax के लिए। बट अगर वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax पैराबोला पर अगर हमें m स्लोप का टेंजेंट डालना है, ठीक है ना, तो इस केस में ध्यान देना जो आता है वो आएगा y इक्वल टू एम एक्स माइनस ए बाय एम। मीन सिंपली रिप्लेस a बाय माइनस ए, सिंपली रिप्लेस a बाय माइनस ए, क्योंकि सोचो इसकी इक्वेशन और इसकी इक्वेशन में भी डिफरेंस क्या है, सिर्फ a को माइनस ए से तो रिप्लेस कर दिया है। तो चूंकि इस इक्वेशन में a को माइनस ए से रिप्लेस कर दिया तो सीधा इसकी इक्वेशन में a को माइनस ए से रिप्लेस करो तो तुम्हें यहां पर m स्लोप वाले टेंजेंट की इक्वेशन मिल जाएगी। या प्रूफ कर लो, प्रूफ कैसे करेंगे, प्रूफ कैसे करते थे क्या, बिल्कुल डिस्क्रिमिनेंट क्या कर दो, जीरो। इस कर्व को और इस लाइन को सॉल्व कर ले तो टेंजेंट की इक्वेशन, मान लो मुझे सी नहीं पता क्या आएगा तो मैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी मान लू, इसको इसमें छाप दो तो एम एक्स प्लस सी का कितना होल स्क्वायर इक्वल टू कितना माइनस का 4ax और इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या कर दो, जीरो। तो ऑटोमेटिकली सी तुम्हें कितना मिलेगा, माइनस का a बाय एम। हाँ कह सकते हो बिल्कुल। ठीक है, साथ साथ में ये सीखते चलो कि हम याद रख कैसे रहे हैं। तो मैंने कहा जैसे इसकी इक्वेशन और इसकी इक्वेशन में अंतर क्या है, सिर्फ a को माइनस से रिप्लेस किया, तो इसकी इक्वेशन में a को बस माइनस से रिप्लेस कर दो, क्योंकि इतना तुम याद नहीं रख पाओगे जब तक तुम चीजों को कनेक्ट ना करो। थोड़ा यहां, अच्छा क्या तुम मुझे बता सकते हो, इस केस में याद करो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आते थे, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आते थे वो कितने आते थे, a बाय एम स्क्वायर कॉमा 2a बाय एम। तो क्या तुम बता पाओगे कि इस केस में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या आएंगे, माइनस ए बाय एम स्क्वायर कॉमा माइनस का 2a बाय एम। वापस से सेम लॉजिक, a को रिप्लेस कर दो किससे, माइनस ए से। समझ में आ रहा है, मींस रिजल्ट तुम्हें एक याद रखना है, दूसरा तुम ऑटोमेटिकली बना लोगे कि वो क्या होगा। अब लग नहीं रहा तुम लोग को आ रहा है, ज्यादा हो रहा है क्या, चलो आगे, चलो तो तुम लोग बताओ अब, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ स्लोप m, ऑफ स्लोप m ऑन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay क्या होगा।
मीन्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a पैराबोला पर अगर हम m स्लोप का टेंजेंट अगर डालें तो इसकी इक्वेशन क्या आएगी? ऑब्वियसली इसकी इक्वेशन कुछ ऐसी आएगी, y इज इक्वल टू mx प्लस c। बस हमें c सोचना है, c क्या होगा। करो, समझ में आ रहा है? इस पर हमें m स्लोप का टेंजेंट डालना है, तो ऑब्वियसली इसकी इक्वेशन y इज इक्वल टू कुछ mx प्लस c होगा। बस c फाइंड आउट करो, c कितना आएगा, सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करो, सॉल्व करना पड़ेगा, ऐसा नहीं होगा। हो गया क्या? कितना है? ठीक है ना? तो वही क्या होगा? नहीं नहीं, एक्स प्लस 4 वाई वाई कितना एम एक्स प्लस सी। बस बेटा, तो सी कितना आएगा? माइनस का ए एम स्क्वायर। आगे होगा, मतलब वाई स्क्वायर इक्वल टू प्लस 4 एक्स पैराबोला में सी कितना आता था? ए बाय एम। एक्स स्क्वायर इक्वल टू प्लस 4 में सी कितना आएगा अपना? माइनस का ए एम स्क्वायर। और उसी जगह पर अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4 होता तो बिल्कुल, तो इस केस में कितना आता था? वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस का ए एम स्क्वायर। ठीक है, बेटा वही y इज इक्वल टू mx प्लस c और इस कर्व को सॉल्व कर लिया, डिस्क्रिमिनेंट जीरो कर दिया होगा, जो कुछ देर पहले किया था। ये नहीं आया क्या किसी के? इस लाइन को, इस कर्व को सॉल्व कर दो, इक्वल रूट्स हैं तो डिस्क्रिमिनेंट जीरो कर देना। बस थोड़ा शांत जाओ, ध्यान देना। अब जनरली कंफ्यूजन जो तुम्हें आगे जाके होगा वो ये होगा कि तुम जल्दी भूल जाओगे कि यहाँ प्लस ए एम स्क्वायर आता है कि माइनस ए एम स्क्वायर। उसको कैसे वेरीफाई करोगे? बिल्कुल, सोचो यहां तुम जितने भी टेंजेंट डालोगे, जितने भी टेंजेंट डालो, उन सबका वाई इंटरसेप्ट तुम्हें पॉजिटिव दिख रहा है, नेगेटिव दिख रहा है? उन सबका देखो वाई इंटरसेप्ट नेगेटिव तो दिख रहा है। और देखो ये क्या है? वाई इंटरसेप्ट ही तो है, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो वाई इंटरसेप्ट तुम्हारा हमेशा कैसा आना चाहिए? नेगेटिव। तो उससे याद रहेगा कि कितना आता है? माइनस का एम स्क्वायर आता है। और इन टाइप के पैराबोला में देखो कोई भी टेंजेंट तुम डाल दो तो वाई इंटरसेप्ट तुम्हें हमेशा कैसा मिलेगा? पॉजिटिव, इसलिए प्लस का एम स्क्वायर। कुछ तो बोलो, बिल्कुल नहीं आ गया। अब ध्यान देना थोड़ा सा, ये तो हमने यहां से निकाला, ध्यान दो अच्छे से।
तो हम लोगों ने कुछ देर पहले बात किया था कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाय एम, ये टेंजेंट की इक्वेशन थी ऑफ स्लोप m ऑन y स्क्वायर इक्वल टू प्लस 4x, और हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट चाहिए ऑफ स्लोप m ऑन x स्क्वायर इक्वल टू प्लस 4ay। और मुझे पता है इसकी इक्वेशन और इसकी इक्वेशन में डिफरेंस क्या है कि x और y इंटरचेंज हो चुके हैं। ये इक्वेशन है पैराबोला की कौन सी, y स्क्वायर इक्वल टू प्लस 4x। ये इक्वेशन है पैराबोला की कौन सी, x स्क्वायर इक्वल टू प्लस 4ay। तो इस इक्वेशन से इस इक्वेशन तक पहुंचने के लिए तुम्हें x और y को इंटरचेंज करना पड़ेगा। कुछ बोलो। तो क्यों ना मैं इस इक्वेशन में भी x और y को इंटरचेंज कर दूं। तो x और y को इंटरचेंज करते हैं तो क्या आता है, x इक्वल टू कितना, my प्लस ए बाय एम, ये बनता। लेकिन क्या इस लाइन का स्लोप, अच्छा इस लाइन का स्लोप क्या है, इस लाइन का स्लोप क्या है, 1/m है ना। बट अपन को स्लोप क्या चाहिए था, m चाहिए था, बट यहां स्लोप कितना है, 1/m है। तो चूंकि मुझे स्लोप m चाहिए तो मैं एक और ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा हूं, m को रिप्लेस कर रहा हूं किससे, 1/m से। तो m को अगर मैं रिप्लेस करूं 1/m से, ये बनता, एलसीएम ले लूं तो y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस का एम स्क्वायर। ये दो चीज जो मैंने करी, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझो। हमें इस पर टेंजेंट की इक्वेशन पता है, हमें इस पर टेंजेंट की इक्वेशन निकालना है। तो मैंने क्या किया, इस इक्वेशन से इस इक्वेशन तक जाने के लिए पहले तो मुझे x और y को इंटरचेंज करना पड़ेगा, पहला ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन वो करने से दिक्कत क्या हो रही है कि इस लाइन का स्लोप m नहीं बन रहा, 1/m बन रहा है। तो मैंने कहा एक और ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं, m को रिप्लेस कर दो 1/m से। थोड़ा आया, बिल्कुल यहां लग रहा है। ये आगे काम आएगा। अब इसका पहला यूज केस देखो, मुझे सोचो इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पता था, कितना था, a बाय एम स्क्वायर कमा 2a बाय एम पता था। अब अगर मान लो मुझे इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना है, तो इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अगर तुम्हें निकालना है तो ध्यान देना, मैं दो ट्रांसफॉर्मेशन करूंगा। पहला, x और y कोऑर्डिनेट को आपस में इंटरचेंज कर दूंगा। दूसरा क्या, m को रिप्लेस कर दें किससे बताओ, 1/m से। तो x और y कोऑर्डिनेट को इंटरचेंज करो और m को रिप्लेस करो 1/m से, कितना आएगा बोलो, 2am कमा am स्क्वायर। या मान लो तुम अगर ये नहीं माना तो तुम तो ऐसे कर लो कि भाई इसकी h कॉमा के मानो, इस पर t इक्वल टू 0 की इक्वेशन लिखो, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों कैसे हैं, सेम, कंपेयर कर दो, उससे कर लो। समझ में आया ना। लेकिन सर मैं डायरेक्टली कैसे याद रखना है, तुमने अगर एक याद रखा है, बस एक तुम्हें याद रखना है, बाकी तुम चारों के लिए सोच लोगे, ठीक है ना। तो इससे इसके लिए सोचने के लिए मैं क्या किया, ये दो ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, एक्स और वाई को आपस में इंटरचेंज करो। पहला ट्रांसफॉर्मेशन, एम को रिप्लेस करो 1/m से। समझ में आ रहा है ना, ये क्यों करना पड़ा, क्योंकि हमें स्लोप m चाहिए था ना, बट यहां स्लोप 1/m बन रहा था। ज्यादा हो रहा है क्या, नहीं चला क्या।
आया पक्का? शांत। तो लगे हाथों, तुम बस इसकी भी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बता दो। इसके एक्स इक्वल टू माइनस 4 के, इस पर अगर तुमने ये क्या बना दिया, इस पर अगर हमने एम स्लोप का टेंजेंट अगर डाला तो इसका जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट आएगा क्या आएगा बताओ? तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू प्लस 4 के ये हैं, तो ये किसका, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4 का, और एक्स स्क्वायर इक्वल टू प्लस 4 और एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4 में क्या अंतर है? ए को रिप्लेस कर दिया किससे? माइनस ए से। तो यहां भी ए को रिप्लेस कर दो किससे? माइनस ए से। तो माइनस का 2am कॉमा कितना? माइनस का am स्क्वायर। ये चला नहीं चला? इससे इस पर सोचने के लिए क्या क्या, सिंपली ए को रिप्लेस कर दिया किससे? माइनस ए से। याद रहेंगे चारों? पहले चारों की पैरामीट्रिक पॉइंट 80 स्क्वायर कॉमा 280 माइनस 80 स्क्वायर कॉमा 280 280 कॉमा 80 स्क्वायर 280 कॉमा माइनस 80 स्क्वायर। y is equal to mx plus a by m, y is equal to mx minus a by m, y is equal to mx minus am square, y is equal to mx plus am square। a by m square comma 2a by m minus a by m square comma minus 2a by m, ठीक है ना? 2am comma am square minus 2am comma minus am square। पक्का? ठीक है। और इन केस अगर भूल जाओ तो t इक्वल टू 0 वाला है ही, इसको h कॉमा के मानो, t इक्वल टू 0 की इक्वेशन लिखो, इस इक्वेशन को और उसकी टेंजेंट की इक्वेशन को कंपेयर करो, h और k तुम्हें मिल जाएगा, है ना? कुछ तो बोलो। चलो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बस of slope m on shifted parabola equation of tangent of slope m on a shifted parabola कितना होगा? सर्कल में भी कर चुके अपन, याद करो। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल अगर होता था तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ स्लोप m कितना आता था? y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस r अंडर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर। और अगर सर्कल शिफ्टेड होता था तो क्या करते थे? शिफ्टेड y इज इक्वल टू m टाइम्स शिफ्टेड x प्लस माइनस r अंडर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर करते थे। तो इसमें क्या करेंगे बताओ? शिफ्टेड y इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ शिफ्टेड x प्लस ए बाय एम। मींस अभी भी हमने फॉर्मूला वही यूज किया जो y स्क्वायर इक्वल टू 4x में होता है, y इक्वल टू mx प्लस a बाय m। बट चूंकि y और x शिफ्टेड थे तो टेंजेंट की इक्वेशन में भी यहां शिफ्टेड y और शिफ्टेड x यूज करोगे। बिल्कुल नहीं आ रहा? सच्ची बोलो, पक्का आओ। थोड़ा बताया। सीखे सब कुछ? चला गए?
चलो आगे, चलो क्वेश्चन देखते हैं। बस बेटा बात नहीं, इंडिकेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट, बात नहीं बेटा, ऑन x square plus y square equal to 9 and y square equal to 6x। चलो इंडिकेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट्स ऑन दिस सर्कल एंड दिस पैराबोला। एक सर्कल और एक पैराबोला पर कॉमन टेंजेंट्स की इक्वेशन हमें चाहिए। बस कितने होंगे, एक सर्कल और एक पैराबोला पर कितने कॉमन टेंजेंट हैं? दो होंगे, कॉमन सेंस है, सोचो, एक ही वाला और एक ये वाला। इनकी इक्वेशन कैसे निकालो? अच्छा समझ में आ रहा है, एक की इक्वेशन अगर मिल जाए तो दूसरी तो निकाल ही देंगे। कैसे? मैं कह रहा हूं अगर एक इक्वेशन तुम्हें अगर मिल जाए तो दूसरी तो तुम कह ही दोगे। कैसे? स्लोप जस्ट नेगेटिव होगा, y इंटरसेप्ट भी जस्ट नेगेटिव होगा। समझ ना? एक पे निकालने की फोकस करते हैं। इसकी इक्वेशन कैसे निकालो? सोचो जरा, दिमाग लगाओ, क्या करें? हाँ सही बात है। तो गौर करना, ये जो टेंजेंट लाइन है जो दोनों पे टेंजेंट है, मान लेते हैं इसका स्लोप m होता। बात नहीं बेटा, इसका स्लोप m लेट कर लो, और चूंकि ये लाइन इस सर्कल पे टेंजेंट है तो इस लाइन की इक्वेशन जिसका स्लोप m है, मैं क्या लिख सकता हूं? y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस r, प्लस माइनस का r अंडर रूट ऑफ 1 प्लस का कितना m स्क्वायर। या था सोचो, ये जो लाइन है वो इस सर्कल पे टेंजेंट है ना, जिसका स्लोप m है, नहीं है क्या? और ये जो लाइन है वो इस पैराबोला पे भी टेंजेंट है। ये जो लाइन है वो इस पैराबोला पे भी टेंजेंट है जिसका स्लोप कितना है m है। तो इस लाइन की इक्वेशन में एक और तरीके से लिख सकता हूं, क्या? y इज इक्वल टू कितना mx प्लस a बाय m, और a कितना आएगा तो 3/2। और दोनों लाइन सोचो सेम ही है, और चूंकि दोनों लाइन सेम है तो क्या करूं? कंपेयर कर दें, a1 बाय a2 b1 बाय b2। तो ये टर्म और ये टर्म तो सेम ही है, मींस ये टर्म और ये टर्म कैसे होने चाहिए? सेम होने चाहिए। तो 3 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस का कितना m स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा बताओ? 3/2m। बोलो कुछ तो 4m का स्क्वायर इंटू 1 प्लस m का स्क्वायर इक्वल टू कितना? 1। 4m की पावर 4 प्लस 4m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। m स्क्वायर को t मान लो, तो 4t स्क्वायर प्लस 4t माइनस 1 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक रूट t स्क्वायर प्लस 4t माइनस 4 इक्वल टू 0। कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर कितना आएगा? t प्लस 2 का होल स्क्वायर, यहां से कितना आता? 8। तो माइनस 2 प्लस माइनस का कितना? √8 बाय 4। ये किसके लिए? t की, और t क्या था? m स्क्वायर। तो m स्क्वायर नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो m स्क्वायर कितना का बताओ? -2 प्लस 2√2 बाय 4। तो m की दो वैल्यू आ गई, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, एक टू से टू काट दो, -1 प्लस √2 बाय 2। कुछ भी नहीं क्या, बस यहां पे सॉल्व कर दिया मैंने। यहां मैंने m स्क्वायर को t मान लिया,
स्क्वायर के रूट्स निकाले तो एम स्क्वायर की दो वैल्यू आ गई, एक पॉजिटिव में और एक नेगेटिव में, बट एम स्क्वायर नेगेटिव तो नहीं सकता, तो हमने कौन सा केस ले लिया, प्लस वाला। बिल्कुल नहीं आएगा। ये नहीं बन रहा क्या? हाँ, कुछ तो बोलो यार। चला गया, छप ले क्या? समझ लॉजिक बड़ा सिंपल सा, जो भी कॉमन टेंजेंट था उसका स्लोप हमने m माना, वो इस पे भी टेंजेंट है, इस पे भी टेंजेंट है, तो दोनों की इक्वेशन में लिख दिया से। नहीं, कुछ तो बोलो यार, बिल्कुल नहीं आएगा। चलो अगला देखें, और देखते देखना इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट ऑन x square equal to 4 by and y square equal to 4x। पहले तो कितने कॉमन टेंजेंट आएंगे? इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट ऑन x square equal to 4y and y square equal to 4x, ग्राफिकली कितने लग रहे हैं, कितने आएंगे? एक ही आएगा, सही बात है। y स्क्वायर रूट 4x ऐसा बनता, x स्क्वायर रूट 4y ऐसा बनता, तो एक ही कॉमन टेंजेंट आएगा। अच्छा, उसका स्लोप पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? उसका स्लोप कैसा होगा, नेगेटिव, समझ, जो दोनों को टच करके जा रहा होगा, ठीक है ना। तो इसकी इक्वेशन निकाले कैसे? बिल्कुल, तो वापस से इसका स्लोप मैं मान लेता हूं कितना, m होता, तो m स्लोप वाली लाइन जो इस पर टेंजेंट है, तो इसकी इक्वेशन में क्या लिख सकता हूं, y इज इक्वल टू mx प्लस ए बाय m, बोलो है ना, और m स्लोप वाली लाइन जो x स्क्वायर इक्वल टू 4ay पे टेंजेंट है, तो इसकी भी इक्वेशन लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू कितना, mx कितना प्लस am स्क्वायर की माइनस am स्क्वायर, माइनस am स्क्वायर, और दोनों लाइन्स तुम्हारी कैसी है, सेम, कंपेयर करते हैं, तो 1 अपॉन m इक्वल टू कितना, माइनस m का स्क्वायर, तो m का क्यूब इक्वल टू -1। तो देखो m के कितने रूट्स हैं, एक ही रियल रूट होगा, बाकी दो रूट कैसे होंगे, इमेजिनरी, ना, भले क्यूबिक दिख रहा हो बट इसका एक रूट रियल होता है, बाकी दो रूट कैसे होते हैं, इमेजिनरी। कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा होगा ना, ए क्यू प्लस बी क्यू, तो देखो इसका स्लोप कितना आ गया, -1, तो सीधे इक्वेशन लिख देंगे, कितना आएगा था, y इक्वल टू कितना, -x -1।
एक, बाकी तो इमेजिनरी है ना। नहीं, ऐसे तो हमेशा ही चार आएंगे। मतलब पूछने का सेंस कब होता है भाई, जिसमें कुछ हो रहे हैं कुछ नहीं हो रहे हैं, तभी तो कुछ दिमाग लग रहा है ना। ऐसे तुम बोल रहे हो उसे जितनी डिग्री इक्वेशन होती है, हाँ। नहीं है क्या? क्या हो गया, इसको देख रहे हो? नहीं है क्या? मारोगे क्या? क्लास का मिलो सर, आप बताता हूँ। भाई बनने नहीं बनने, सिंपल है। आगे चले। अगला देखें। बस बेटा, अगला तना find equation of common tangent on y square equal to y square equal to 12 times x minus 3 and x minus 1 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 16। चलो, find equation of common tangents on this parabola and this circle। ठीक है, हल्का सा मैंने दोनों को शिफ्ट कर दिया है, तो कहां फर्क पड़ेगा? तो इसका पैराबोला शिफ्ट हो गया कहां पे? 3,0 पे, है ना। सर्कल का सेंटर भी 1,0 पे। क्या करो, अभी भी सेम लॉजिक। मान लो इस लाइन का स्लोप कितना होता? m। तो पैराबोला पर m स्लोप वाले टेंजेंट की इक्वेशन क्या लिखूं? पैराबोला पर m स्लोप वाले टेंजेंट की इक्वेशन क्या लिखूं? y इक्वल टू mx प्लस a बाय m। बोलो है ना। बस यहां पर शिफ्टेड y और शिफ्टेड x यूज होगा। समझ में आया? इस बार पैराबोला शिफ्टेड है ना, तो इस पर m स्लोप वाले टेंजेंट की इक्वेशन शिफ्टेड y इज इक्वल टू m टाइम्स शिफ्टेड x प्लस a बाय m, ये यूज होगा ना। और सर्कल पर भी m स्लोप वाले टेंजेंट की इक्वेशन, और सर्कल भी शिफ्टेड है, तो क्या कहता हूं? y इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x माइनस 1 प्लस माइनस r अंडर रूट ऑफ 1 प्लस का m स्क्वायर। और दोनों लाइंस वापस से तुम्हारी कैसी है? सेम। बोलो कुछ तो। क्या करूं? देखो y इज इक्वल टू mx, y इज इक्वल टू mx, दोनों में सेम है, तो दोनों का कांस्टेंट भी सेम आना चाहिए। इसका कांस्टेंट ध्यान देना, इस बार 3/m नहीं है, -3m प्लस 3/m ये होगा। इसका कांस्टेंट कितना आएगा? -m प्लस 4 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस का m स्क्वायर, ये आएगा, है ना। इसको सेट बचा दे, तो माइनस का 2m प्लस 3/m स्क्वायरिंग कर दे इक्वल टू 16 टाइम्स 1 प्लस का कितना? m स्क्वायर। तो -2m स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो 4m की पावर 4 प्लस का 9, बोलो माइनस का कितना? 12m का स्क्वायर अपॉन m का स्क्वायर इक्वल टू 16m स्क्वायर इंटू 1 प्लस m का स्क्वायर। बोलो है ना। तो 16m की पावर 4 माइनस 4m की पावर 4, तो 12m की पावर 4, 16m स्क्वायर प्लस 12m स्क्वायर कितना आएगा? 28m का स्क्वायर
माइनस का 9 इक्वल टू 0। बोलो, है ना? कुछ नहीं कट रहा, नहीं कट रहा। एम स्क्वायर को टी मान ले तो 12t स्क्वायर प्लस 28t माइनस का 9 इक्वल टू 0। तो t स्क्वायर प्लस 28t माइनस का 108 इक्वल टू 0। कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर, तो t प्लस 14 का होल स्क्वायर, t प्लस 14 का होल स्क्वायर 196 प्लस 108, बोलो 296, 304, 304 आएगा ना? तो t इक्वल टू कितना, माइनस का 14 प्लस माइनस का अंडर रूट ऑफ 304, 12 का मल्टीप्लाई किया था तो 12 का क्या देना पड़ेगा, डिवाइड। और ये किसके लिए, तुम्हारी एम स्क्वायर की, और एम स्क्वायर नेगेटिव तो होने से रहा, तो एम स्क्वायर पॉजिटिव वाला आएगा। तो यहां से तुम्हें क्या मिल जाएगा, एम मिल जाएगा। भाई सब आता नहीं आता कंप्लीटिंग द स्क्वायर वगैरह? याद है पहली क्लास अपन मिले थे, मैंने कुछ बोला था। अभी तो शुरुआत है कैलकुलस में, देखो क्या होगा तुम्हारा। अभी भी वक्त है, सीख लेना। थोड़ा बताया नहीं आ रहा क्या सब? ठीक है, लॉजिक बस देखो इतना ही था, बाकी तो सिर्फ कैलकुलेशन है। आ रहा पक्का? बस बच्चों, बात नहीं। चला आगे। शांत जाओ, बस। कितनी बात कर रहे हो? चलो अगले दिन दिमाग लगाना। इंडिकेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट ऑन y is equal to 4x and xy equal to 1. Indication of common tangent on these two curves. क्या करोगे अब? बस बेटा, इस बार हमें कॉमन टेंजेंट चाहिए y स्क्वायर टू 4x, और ये ग्राफ समझ में किसका है, y स्क्वायर टू 1/x का। तो क्या इनमें कॉमन टेंजेंट हो सकता है? क्या इनमें कॉमन टेंजेंट हो सकता है?
इतने मधोश हो तुम लोग आपस में ही, क्या ही पढ़ोगे यार। हाँ, हो सकता है, देखो इस वाले में तो हो सकता है, देखो तो बिल्कुल हो सकता है। इसकी इक्वेशन निकाले कैसे? तो अभी तक सोचो, हमने जितने भी क्वेश्चन दिए थे, तो मैंने याद है तुम्हें पहले हमने दो सर्कल का सीखा था, फिर हमने एक सर्कल एक पैराबोला कॉमन एंड देखा, है ना? या हमने दो पैराबोला के ऊपर कॉमन एंड देखा। और अच्छी बात क्या थी कि दोनों पे ही अगर हम एम स्लोप का अगर टेंजेंट डालते हैं तो उनकी इक्वेशन हमें पता होती है। बट इस पर तो हमें एम स्लोप वाले टेंजेंट की इक्वेशन नहीं पता होती। तो अगर मैं इस लाइन का स्लोप एम मान भी लूं, तो ये लाइन इस पैराबोला पर टेंजेंट है, तो इस लाइन की इक्वेशन में ये तो लिख दूंगा। अब एम कैसे निकालना है? तो हम कौन सी कंडीशन का यूज कर चुके हैं? ये लाइन इस पैराबोला पे टेंजेंट, इस कंडीशन का यूज कर चुके हैं। कौन सी कंडीशन का यूज करना बाकी है? ये इस कर्व को भी टच कर रहा है, इस कंडीशन का यूज करना बाकी है। तो वो कंडीशन के लिए क्या करूं? बिल्कुल सही कहा। तो बिल्कुल सही कहा, ये लाइन इस कर्व को टच करके जा रहा है, तो वापस से इस लाइन को और इस कर्व को क्या कर दो? सॉल्व। और सॉल्व करोगे तो कितने रूट्स आएंगे? सिंगल रूट आएगा, और सिंगल रूट आएगा मतलब डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? 0 होगा। तो समझ में आ रहा है? इस लाइन को इस कर्व को टच कराने के लिए क्या कंडीशन यूज की हमने? इस लाइन को और इस कर्व को क्या कर लो? सॉल्व कर लो। इस लाइन को इस कर्व को क्या कर लो? सॉल्व। एंड उस इक्वेशन के तुम्हारे इक्वल रूट्स आने चाहिए। भाई आ रहा नहीं आ रहा? तो भाई के लिए हिसाब दो यहां पे, बस बेटा बात नहीं करो, ठीक ना? तो एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर बोलो, प्लस का कितना? एक्स इक्वल टू कितना? एम। बोलो, है ना? और इस क्वाड्रेटिक के इक्वल रूट्स होंगे, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या कर दो? 0। बी स्क्वायर माइनस का 4 ए इंटू सी इक्वल टू 0। तो m का क्यूब इक्वल टू -1/4। तो m इक्वल टू -1/4 क्या क्या आ जाएगा? क्यूब रूट। हाँ बोलो बोलो। उससे एक रिलेशन मिलेगा एक्स और वाई पे, और तुम दो वेरिएबल एक्स्ट्रा ले आओगे। तो तुम डी बाई डी एक्स इस पॉइंट का निकालोगे, तो उसमें एक्स नॉट वाई नॉट शॉप होगी, तो दो एक्स्ट्रा वेरिएबल और आएंगे तुम्हारे। ये लॉजिक आया नहीं आया? सच में आ रहा है तुम लोगों को ये सब? दोबारा बताना, समझ जाओ। हमने माना कि इस लाइन का स्लोप कितना होता? m होता। तो ये जो लाइन है वो इस पैराबोला पर टेंजेंट है, तो उसकी इक्वेशन में ये लिख सकता हूं। मैं तो कहा ये लाइन इस पैराबोला पर टेंजेंट है ना, तो इसका स्लोप m है, तो इसकी इक्वेशन ये लिख सकते हैं। अब ये लाइन इस कर्व को टच कर रहा है, तो कोई भी लाइन किसी कर्व को अगर टच कर रहा है तो क्या करें? तो इस लाइन को और इस कर्व को क्या कर लो? सॉल्व कर लो। और सॉल्व करोगे तो चूंकि वो टच करके जा रहा है, तो उसके इक्वल रूट्स आने चाहिए। तो यहां से हमने y की वैल्यू निकालकर यहां छाप दिया, तो x में क्या बन गया? क्वाड्रेटिक। और इसके रूट्स कैसे आने चाहिए? इक्वल। और इक्वल रूट्स कब आएंगे? जब इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? 0 होगा। तो वहां से हमें m मिल गया।
क्या हो गया, बिल्कुल नहीं है क्या? चलो ये बेसिक है। चल आगे। चलो अगले लिखना। शांत जाओ। फाइंड minimum distance between y square equal to 4x minus 1 and x square equal to, बस बेटा बात नहीं करो। find minimum distance between these two parabola। देखो हमने पैराबोला का लाइन से मिनिमम डिस्टेंस निकालना सीखा था। याद करो, पैराबोला का लाइन से मिनिमम डिस्टेंस निकालना सीखा था। हमने पैराबोला का पॉइंट से भी मिनिमम डिस्टेंस निकालना सीखा था। याद है, पैरामीट्रिक लगा के डिस्टेंस फॉर्मूला फिर मैक्सिमम मिनिमम के लिए सॉल्व कर देते थे। अब हमसे पूछा गया है दो पैराबोला के बीच का मिनिमम डिस्टेंस। तो इसमें बहुत से जुगाड़ है, अगर तुम्हें वो जुगाड़ पता है तो कर लोगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। तो उससे पहले मुझे तुम्हें कुछ और सिखाना पड़ेगा। देखो तो y is equal to x square, y is equal to x square ग्राफ ऐसा होता है। अगर यहां पर मैं x और y को आपस में इंटरचेंज कर दूं तो क्या बनेगा, x इक्वल टू वाई स्क्वायर, और इसका ग्राफ ऐसा होता है। और ये ध्यान देना, this graph is mirror image of this graph about this straight line। और स्ट्रेट लाइन कौन सा, y is equal to x। थोड़ा फील हुआ? और ये सब इसी में नहीं, और देखो x माइनस 1 का होल स्क्वायर या x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, ये सर्कल कैसा बनेगा, सेंटर 3 0, सेंटर 3 0, रेडियस 1। अब अगर मैं x और y को इंटरचेंज कर दूं, x और y को क्या कर दूं, इंटरचेंज, तो क्या बनेगा, y माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर इक्वल टू 1। और इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका सेंटर 0,3 और रेडियस 1। और सोचो ये ग्राफ और कुछ नहीं, इस सर्कल का मिरर इमेज है अबाउट दिस स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब अगर कोई भी मान लो फंक्शन है x, y का, और इसमें अगर मैं इसको इंटरचेंज, इसको रिप्लेस कर रहा हूं, जिसमें x और y को मैं क्या कर रहा हूं, इंटरचेंज, तो ये जो ग्राफ बनेगा, दिस ग्राफ is mirror image of f of x comma y with respect to y is equal to x line। किसी भी फंक्शन में अगर तुम x और y को इंटरचेंज करते हो तो जो नया फंक्शन बनता है उसका ग्राफ हम डायरेक्टली बना सकते हैं। कैसे, इस ग्राफ का मिरर इमेज ले लो अबाउट y is equal to x लाइन। ये छोटा सा लॉजिक तुम्हें सीखना पड़ेगा। पिछले मैंने क्या क्या किया, थोड़ा सा, और ये जुगाड़ कम से कम 20 से 25 सवालों में तो मिलेगा अलग अलग जगह पे। समझ में आया? हाँ, क्योंकि y is equal to x को मिरर इमेज लेते हैं a कॉमा b का, तो b कॉमा a आता है, इसलिए।
थोड़ा आया, पहले ये लॉजिक है कि किसी भी फंक्शन में अगर हम x और y को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो ग्राफ क्या होता है, एग्जैक्टली मिरर इमेज बन जाता है किसके अबाउट, y इज इक्वल टू x लाइन के अबाउट। ठीक है भाई, पहले था तो इसका इस क्वेश्चन से क्या लेना देना। सोचो, इस बार हमें दो पैराबोला गिवन है, एक y स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ x माइनस 1 और एक x स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ y माइनस 1, है ना। सोचो, एक पैराबोला है y इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ x माइनस 1, ये वाला, और एक x स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ y माइनस 1। क्या तुम्हें दोनों इक्वेशन कुछ अच्छी दिख रही है? इसकी इक्वेशन ये है, इसकी इक्वेशन ये है, तो दिख रहा होगा इस इक्वेशन से इस इक्वेशन तक जाने के लिए तुम्हें x और y को आपस में इंटरचेंज करना पड़ता। तो चलो यहाँ y और x को आपस में इंटरचेंज कर दो, तो यहाँ x यहाँ पे y, तो ये तो बनेगा। और अगर ऐसा है तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये दोनों ग्राफ y इक्वल टू x लाइन के अबाउट एक दूसरे के मिरर इमेज है? चूंकि हमें ये दिखा कि यहाँ x और y को इंटरचेंज करने पे ये बन रहा है, तो मैं कह सकता हूं कि y इक्वल टू x लाइन के अबाउट ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है। पक्का? अब हमें निकालना क्या था? हमें मिनिमम डिस्टेंस निकालना है इन दोनों पैराबोला के बीच में। तो क्या तुम्हें ये फील हो रहा है कि इन दो पैराबोला के बीच में मिनिमम डिस्टेंस, सोचो, वहां होगा जहां पर इस लाइन का और इस पैराबोला के बीच का मिनिमम डिस्टेंस होगा? सोचो, दो पैराबोला के बीच का मिनिमम डिस्टेंस वहीं तो होगा जहां पर इस लाइन का और इस पैराबोला के बीच का डिस्टेंस मिनिमम होगा। और हमें सोचो एक लाइन का पैराबोला से मिनिमम डिस्टेंस करना आता है, तो इनडायरेक्टली क्वेश्चन क्या बन गया कि तुम्हें y इज इक्वल टू x लाइन का मिनिमम डिस्टेंस निकालना है फ्रॉम दिस पैराबोला। और याद करो ये हम कैसे करते थे, इस पैराबोला के ऊपर हम याद करो वो पॉइंट निकालते थे जहां पर dy बाय dx की वैल्यू इसके स्लोप की क्या होती थी, बराबर, और इसका स्लोप कितना है, 1। तो हम वो पॉइंट निकालेंगे जहां पर dy बाय dx की वैल्यू 1 आएगी, और इसका dy बाय dx निकाल सकते हैं, y स्क्वायर इक्वल टू कितना, 4 टाइम्स ऑफ x माइनस का 1। डिफरेंशिएट कर दूं तो 2y इंटू dy बाय dx इक्वल टू 4। तो dy बाय dx की वैल्यू, dy बाय dx की वैल्यू कितनी आएगी बताओ, 2 अपॉन y, और ये कितना चाहिए, 1। तो y की वैल्यू तुम्हारी कितनी आ गई, 2। समझ में आया? तो क्वेश्चन दो पैराबोला के बीच में मिनिमम डिस्टेंस से रिड्यूस हो गया एक लाइन और एक पैराबोला के बीच का मिनिमम डिस्टेंस, और लाइन और पैराबोला के बीच का मिनिमम डिस्टेंस हमें निकालना आता था। नहीं आया? और एक बार हमें ये मिल गया कि इसका y कोऑर्डिनेट कितना हो गया, 2। इसका y कोऑर्डिनेट अगर 2 होगा तो x कोऑर्डिनेट 4 से 4 कटा, तो x कोऑर्डिनेट भी कितना आएगा, 2। तो 2,2 का लाइन से मिनिमम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। 2,2 इसी के ऊपर लाइक करेगा क्या, ये जस्ट टेस्ट करके जा रहे हैं। देखो 2,2 इस पे भी लाइक कर रहा है, तो 2,2 को बेसिकली टेस्ट करके जा रहा होगा, तो ये भी यहां से टेस्ट करके जा रहा होगा, तो मिनिमम डिस्टेंस 0 ही आ गया। ये चला हुआ क्या, मतलब एक्चुअल ग्राफ ऐसा होगा कि इसको यहां टेस्ट करके जा रहा होगा, ये इसको यहां टेस्ट करके जा रहा होगा। मुझे इसको और दूर देना चाहिए था, मुझे इसको और दूर देना चाहिए था। कर दूं क्या दूर, फर्क नहीं पड़ेगा, कैलकुलेशन पे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। इसको 2-2 कर लो दोनों को, ज्यादा नहीं, दोनों को 2-2 कर लो बस, ज्यादा अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखो इसका तो यूज ही नहीं हुआ ना यहाँ पे 2 का, ये तो डिफरेंशिएट करोगे वैसे 0 हो जाएगा। बोलो, तो y कितना आ गया था, 2, 4, तो x कितना आएगा तुम्हारा, 3 आएगा। समझ में आ रहा है ना, ये 3,2, बोलो तो ये पॉइंट कितना आएगा बताओ, 2,3। तो मिनिमम डिस्टेंस कितना आएगा, √2। दोनों को 2-2 कर लेना बस,
ये भी 2 कर लेना, इसकी इक्वेशन में भी यहाँ 2 कर लेना। समझ में आएगा? सच में आया? कर लोगे? तो तुम्हें डिस्ट्रिक्ट 3 करनी है, उसमें एंगल वाले क्वेश्चन चाहो तो छोड़ देना अभी। उसमें जैसे 2 कर्व्स के बीच में एंगल पूछा होगा तो वो चाहो तो छोड़ सकते हो, है ना? ठीक है ना? उसके अलावा बाकी सारे कर लेना। कर लोगे ना? पक्का? क्या हो गया? नहीं आ रही क्या? ठीक है, तो अब कल बोल रहा था तुम लोगों से पहले पूछा आएगा, तो तुम लोग बैठ को होमवर्क करो, है ना? बाकी तुम लोग कितनी देर बाद? 15 मिनट? डर क्यों रहे हो? 15 मिनट ना? तुम क्यों आंसर बोल रहे हो? चलो 15 मिनट से बताता हूँ, ठीक है ना? तब तक खाना वाना खा लो, आखिरी खाना। चलो।